तो गाइज वेलकम बैक टू स्टार्ट कोडिंग चैनल। और लास्ट वीडियो जो कि हमारा पाइथन ट्यूटोरियल सीरीज का था उसमें हमने देखा था रिक्वेस्ट मॉड्यूल के गेट मेथड को बेसिकली कैसे हम जो है एक एपीआई से अपना जो डेटा है वो फैच करवा सकते हैं बेसिकली अगर मुझे डेटा चाहिए वहां से। ठीक है, लेकिन हम लोगों ने ये मेथड्स मैंने बोला था कि हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जो कि है ये वाला वीडियो। इसमें आज हम देखने वाले हैं पोस्ट, पुट, पैच, डिलीट। ठीक है, उसके बाद हेड और ऑप्शंस को भी देख लेंगे साथ साथ हम। ये सभी मेथड्स हमारे यानी कि 7 मेथड्स होते हैं यहाँ पे जो कि हमारे एचटीटीपी मेथड्स होते हैं। उसमें से आज हम ये सारे मेथड देख लेंगे बारी बारी से गाइस। ठीक है, हम लोग जो यूआरएल का यूज यहाँ पे कर रहे हैं ये हम देख चुके हैं सारा कुछ, है ना। आज की वीडियो में फिर से एक बार देखेंगे। और यूआरएल का यूज जो हम कर रहे हैं वो कर रहे हैं रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स डॉट इन। ठीक है, ये वाला यूआरएल है, आप जो है इसको ओपन कर लीजिए, reqres.in, रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स डॉट इन। जैसे ही इसको ओपन करोगे तो यहाँ पर जो है सारी एपीआई दी गई है बेसिकली। गेट की एपीआई हमने यहाँ पे देखी थी। ठीक है, और अब हमारे को जो है यहाँ पे देखनी है बेसिकली पोस्ट, पुट, पैच, डिलीट की। ठीक है, आपके लिए एक छोटी सी असाइनमेंट अभी दे रहा हूँ। ठीक है, लास्ट वीडियो वाली असाइनमेंट है बेसिकली। लास्ट वीडियो जाके देखना, वहाँ पे गेट रिक्वेस्ट मैंने सिखाई थी कैसे लगानी है। ठीक है, और उसमें लिस्ट, यूजर्स की लिस्ट निकाली थी हमने। सिंगल यूजर आपको जो है फेच करना है वहां से। जब आप लास्ट वीडियो जाके देखोगे ना गेट रिक्वेस्ट वाला, तो वहां से आपको समझ में आएगा कैसे रिक्वेस्ट लगाते हैं, तो फिर आप सिंगल यूजर भी निकाल पाओगे बेसिकली। ठीक है, देख रहे हो यहाँ पे ये वाला मैंने निकाला था एंड पॉइंट यूज करके, लेकिन आपको जो है सिंगल यूजर निकालना है, तो वो आप देखना कैसे निकलेगा बेसिकली सिंगल यूजर। और अभी हम शुरू करते हैं आगे का काम, पोस्ट, पुट, पैच, डिलीट, इन मेथड्स को देखते हैं जल्दी से। तो सबसे पहले पोस्ट, अब पोस्ट रिक्वेस्ट की बात करते हैं। देखो यहाँ पे गेट रिक्वेस्ट जो होती है डेटा को गेट करने के लिए होती है, लेकिन जो पोस्ट रिक्वेस्ट होती है उसका बेसिकली क्या काम रहता है हमारा पोस्ट रिक्वेस्ट का, आप देखोगे यहाँ पे तो पोस्ट रिक्वेस्ट सेंड डेटा टू सर्वर, यानी कि मेरे को सर्वर पे डेटा भेजना है। ठीक है, जैसे मुझे लॉगिन करना है तो मैं वहां पर भी एक पोस्ट रिक्वेस्ट लगाऊंगा, यूजर नेम और पासवर्ड सेंड करूंगा बेसिकली। ठीक है, फिर वहां से रिप्लाई आएगा लॉगिन हो गया हूं मैं। या फिर मुझे रजिस्टर करना है तो भी मैं अपना डेटा सेंड करूंगा वहां पे, अपना नेम, ईमेल आईडी, एक पासवर्ड भेजूंगा, कंफर्म पासवर्ड भेजूंगा ना। तो वो पोस्ट रिक्वेस्ट का रिक्वेस्ट में आता है सारा कुछ गाइस। ठीक है, इसी तरीके से मुझे और कोई डेटा क्रिएट करना है, मुझे एक यूजर क्रिएट करना है। लॉगिन तो करके मैं लॉगिन करने के बाद मुझे एक यूजर क्रिएट करना है। मान लो मैं एडमिन हूं किसी वेबसाइट का, ठीक है, मेरे पास एडमिनिस्ट्रेशन का काम है, तो मुझे वहाँ पे यूजर पोस्ट रिक्वेस्ट ही लगानी पड़ेगी। तो यानी कि जब मुझे रिसोर्स क्रिएट करना होता है, जब मुझे सेंड करना होता है डेटा सर्वर पे, तब पोस्ट रिक्वेस्ट का यूज किया जाता है। तो चलिए पोस्ट रिक्वेस्ट देख लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, अब पोस्ट के लिए हम यहाँ पे इसी यूआरएल का यूज करेंगे और थोड़ा सा नीचे आ जाते हैं और यहाँ पे बेसिकली हम ले लेंगे। अब देखो इसमें स्टेटस कोड आपको पता होने बहुत जरूरी है कि अगर मैं गेट रिक्वेस्ट लगाता हूँ सक्सेसफुल रिक्वेस्ट, तो वहाँ पे स्टेटस कोड 200 आता है। और अगर मैं एक पोस्ट रिक्वेस्ट लगाता हूँ और वहाँ पर जो स्टेटस कोड है पोस्ट रिक्वेस्ट में अगर मैं कुछ क्रिएट कर रहा हूँ तो स्टेटस कोड 201 आता है, याद रखना 201। ठीक है, अभी दिखा भी देता हूँ आपको। तो मैं यहाँ पे पोस्ट रिक्वेस्ट का यूज करूंगा और यहाँ पे मैं जो है यूआरएल पास कर दूंगा। आप देख रहे हो इस तरीके से गिटहब कोपायलट यहाँ पे मुझे कंप्लीट करके दे रहा है कोड यहाँ पे। ठीक है, काफी फायदा है, गिटहब कोपायलट सजेशंस दे रहा है बेसिकली। आप देख सकते हो कंप्लीशन सजेशन वो बिल्कुल ठीक दे रहा है। आपको यहाँ पे चेक करना होता है कि सजेशन सही दे रहा है या नहीं। ठीक है, तो ये वाला यूआरएल मैं यूज कर रहा हूँ, बिल्कुल ठीक है, एपीआई यूजर्स का। और ये मैं डेटा भेज रहा हूँ, आप देख रहे हो यहाँ पे जेसन इज इक्वल टू, इस तरीके से मैंने यहाँ पे डेटा लिख दिया बेसिकली। ठीक है, जेसन भी लिख सकते हो या फिर यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे डेटा भी लिख सकते हो, तब भी चलेगा ये। ठीक है, दोनों चीजें आप यहाँ पे दे सकते हो बेसिकली। और अब चलते हैं इधर और यहाँ पे आके जो मैं बात करता हूँ पोस्ट रिक्वेस्ट जो हम लगा रहे हैं ये वाली। ठीक है, इसके लिए मैंने ये जो है रिक्वेस्ट लगाई इस यूआरएल पे, आप देख रहे हो एपीआई यूजर्स। ठीक है, पूरे का पूरा यूआरएल भी आपको दिख जाएगा इस पे, अगर मैं क्लिक करूँ तो ये यूआरएल है पूरे का पूरा जो आपको यहाँ पे दिख रहा है कुछ इस तरीके से। इस यूआरएल को हमने यूज किया बेसिकली। ठीक है, और यहाँ पे अब हम क्या कर रहे हैं, पोस्ट रिक्वेस्ट जो क्रिएट वाली मैं यूज कर रहा हूँ, ये वाली क्रिएट वाली। ठीक है, इसके ऊपर मैं ये डेटा भेज रहा हूँ बेसिकली। ठीक है, तो ये डेटा मैं भेज रहा हूँ, यहाँ से डेटा देख रहे हो, नेम जॉन डो और जॉब सॉफ्टवेयर इंजीनियर की यहाँ पे इस तरीके से मैंने लिख दिया बेसिकली। ठीक है, अब अगर मैं रिस्पॉन्स लेता हूँ यहाँ से, तो रिस्पॉन्स में मैं क्या करूंगा, रिस्पॉन्स डॉट यहाँ पे एक तो स्टेटस कोड प्रिंट करा देता हूँ, यहाँ पे दूंगा प्रिंट। ठीक है, रिस्पॉन्स स्टेटस कोड, रिस्पॉन्स स्टेटस कोड ले लेंगे। और दूसरा जो है यहाँ पे रिस्पॉन्स जो आया मेरे मेरे पास वो भी हम यहाँ पे देख लेंगे बेसिकली। ठीक है, रिस्पॉन्स जेसन इस तरीके से मैं लेता हूँ और यहाँ पे रिस्पॉन्स डॉट जेसन से। ठीक है, रिस्पॉन्स डॉट जेसन से आपको रिस्पॉन्स जो है वो डिक्शनरी की फॉर्म में वापस आ जाएगा। आप यहाँ पे आपको पता लग जाएगा कि क्या आपने जो डेटा भेजा है वो डेटा यहाँ पे बेसिकली सबमिट हो गया। अगर वो डेटा क्रिएट हो गया होगा इस यूआरएल पे, तो यहाँ पे 201 रिस्पॉन्स आएगा और एक आईडी भी आएगी। ठीक है, चलिए इसको मैंने कर दिया यहाँ पे ट्रिगर। और जैसे ही इसको ट्रिगर करूंगा तो यहाँ पे देखोगे 201 स्टेटस कोड। अब 201 का मतलब क्या है यहाँ पे कि इसने क्रिएट कर दिया। देख रहे हो यहाँ पे क्रिएटेड एट, डेट भी आ रही है, टाइम भी आ रहा है, बेसिकली आ रहा है ना यहाँ पे। तो क्रिएटेड एट से बता रहा है कि इस डेट पे डेटा जो है आपका क्रिएट हो गया और ये आईडी है।
836 बेसिकली। ठीक है, ये आपका डेटा है सारे का सारा। अब पता कैसे लगेगा कि ये डेटा जो है हमारा वाकई में वहाँ पे सेव हो गया? इसको हम वापस क्या करेंगे, बेसिकली अपडेट करके देखेंगे इस आईडी का यूज़ करके। ठीक है, इस आईडी का यूज़ करेंगे और अपडेट करेंगे डेटा को। एक पार्ट अपडेट करते हैं। मान लो इसका जो नेम है वो है जॉन डो, और मैं इसका नाम जो है वो अपडेट कर देता हूँ। अपडेट करने के लिए यहाँ पे हमारे पास दो मेथड है, पुट और पैच बेसिकली। ठीक है, पुट और पैच। अगर मैं यहाँ पे लगा दूं एक मेथड बेसिकली अपना, जो कि हमारा होने वाला है रिस्पॉन्स इज इक्वल टू रिक्वेस्ट। ठीक है, रिक्वेस्ट डॉट पैच का यूज करता हूँ, पैच का। ठीक है, पैच इस तरीके से लेता हूँ, ये मैं ले लिया यहाँ पे पैच बेसिकली। ठीक है, अब आईडी यहाँ पे हम क्या देंगे, इसको 2 नहीं देंगे हम। यहाँ पे आईडी जो ये आई है क्रिएट हो गई, ये देंगे यहाँ पे 836 बेसिकली। ये आईडी मैंने दी है, मुझे इसके ऊपर डेटा अपडेट करना है। जॉन का नाम मुझे क्या कर देना है, जेन कर देना है। ठीक है, और ये हम सॉफ्टवेयर, ये वाला पार्ट हम नहीं करेंगे अपडेट, हम जॉब को अपडेट नहीं कर रहे, क्योंकि पैच जो होता है ना, पैच पैच यहाँ पे क्या करता है, पार्शियल डेटा अपडेट करने का काम आता है पैच। समझ लो मेरी बात, पैच क्या करता है, पार्शियल डेटा अपडेट करता है। मुझे सिर्फ नेम अपडेट करना है, रिकॉर्ड पूरा है मेरे पास, नेम और जॉब, लेकिन मुझे सिर्फ क्या अपडेट करना है, नेम खाली। यानी कि मैं पैच का यूज करूंगा इस टाइम पे जब मुझे पार्शियल डेटा अपडेट करना है, कोई एक पार्ट अपडेट करना है। तो चलिए इसको रन करते हैं, इसको हम बंद कर देते हैं, कमेंट आउट कर देते हैं इसको बेसिकली, और पैच रिक्वेस्ट को यहाँ पे हिट करते हैं। 836 मैंने आईडी दे दी बेसिकली। अब ये फॉर्मेट जो है ना यूआरएल का, जैसे पोस्ट का फॉर्मेट था, ऐसे ही मैं इसका फॉर्मेट भी आपको दिखाता हूँ एक बारी। आपको इनके सर्वर पे जाना होगा, यहाँ पे यानी कि रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स डॉट इन पे, और यहाँ पे आपको जाना है पैच रिक्वेस्ट पे। पैच कहाँ पर है, ये है पैच। पैच भी देखो अपडेट ही है बेसिकली। ठीक है, और यहाँ पे बोल रहा है कि इस तरीके से आपको रिक्वेस्ट लगानी है, एपीआई यूजर्स और उसके बाद यूजर की आईडी नंबर। ठीक है, हमारे पास आईडी नंबर जो है, इसका रिस्पॉन्स कितना आएगा, 200। उसका भी दिखाया तो आपको, जो हमने पोस्ट मान ली थी उसका भी यहाँ पे दिया होगा, ये वाला क्रिएट नॉट रजिस्टर क्रिएट। ठीक है, ये अभी हमने रिक्वेस्ट जो लगाई थी, रिक्वेस्ट डॉट पोस्ट, जिसमें डेटा क्रिएट करता है, इसका 201 आया था, हमने देखा था, आईडी आई थी एक बेसिकली, और क्रिएटेड है। अब हम क्या कर रहे हैं, पैच का यूज कर रहे हैं। तो पैच की मेरे को हमेशा डॉक्यूमेंटेशन देखनी होती है, एपीआई की डॉक्यूमेंटेशन देखनी होती है, जो इसकी डॉक्यूमेंटेशन है रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स डॉट इन की, क्योंकि हम इसको यूज कर रहे हैं। तो इसकी पैच रिक्वेस्ट को जब मैं देखूंगा, तो यहाँ पे पैच के लिए एक आईडी आपको देनी पड़ेगी, तभी तो आप डेटा अपडेट कर पाओगे ना। जब तक आपके पास आईडी नहीं होगी, आप डेटा कैसे अपडेट करोगे। मुझे पता है कि ये रिकॉर्ड है, इसकी आईडी ये है, मैं सर्वर को बताऊंगा अभी तो कि यूजर 836 आईडी है जिसकी, उसका डेटा अपडेट करना है। क्या करना है, पैच रिक्वेस्ट है। पैच मतलब उसको पता है कि पार्शियल डेटा अपडेट करना है, तो सिर्फ नेम अपडेट करना है। ठीक है, चलिए इसको रन करते हैं, और इसको रन करके देखते हैं कि क्या हमारे पास रिस्पॉन्स आता है यहाँ पे बेसिकली। और रिस्पॉन्स क्या है हमारे पास, 200। देख रहे हो यहाँ पे रिस्पॉन्स जैसे में क्या आ रहा है, नेम इसने यहाँ पे अपडेट कर दिया, जेन डो बेसिकली, और अपडेटेड एट 10 तारीख बेसिकली। ठीक है, और ये जो है आपका एक तरीके से, आप ये किस तरीके से, अब यहाँ पे एक चीज है, यहाँ पे आप क्या कर सकते हो बेसिकली, नेम जेन डो दिया आपने। ठीक है, आप चाहो तो यहाँ पे साथ में क्या दे सकते हो, इसको वापिस से जॉब भी दे सकते हो बेसिकली। अगर आपको जॉब देनी है तो आप इसको यहाँ पे डेटा के अंदर ही यहाँ पे क्या दे दोगे, इस तरीके से जॉब भी दे दोगे, सीधे सॉफ्टवेयर इंजीनियर जैसे मैंने जॉब भी दे दी बेसिकली यहाँ पर। ठीक है, अब इसको अगर मैं रन करता हूँ, तो आप देखोगे यहाँ पे जैसे ही मैं इसको रन करूंगा, तो आपके पास रिस्पॉन्स आएगा यहाँ पे कि आपने जो है यहाँ पे अपडेट कर दिया ये रिकॉर्ड बेसिकली। ठीक है, यानी कि इसको जो है आप पैच और पुट कोई भी यूज कर सकते हो। ठीक है, बट फिर भी एक स्टैंडर्ड है, जब आपको एक पार्शियल अपडेट करना होता है तो आपको पैच का यूज करना है, डेटा आपको पूरा भेजना है। देखिए जैसे मैंने पूरा भेजा ना, डेटा आपको पूरा भेजना पड़ेगा, नेम भी, उसके बाद जॉब भी जो थी वो भी पूरी एज इट इज भेजनी है। सिर्फ जो है पार्ट एक अपडेट करना है कि सिर्फ नेम चेंज करना है मान लो उस डेटा से। ठीक है, तो आपको पैच का यूज करना है। बट आपको अगर दोनों चीजें अपडेट करनी है, जैसे कि यहाँ पे आपने देखा नेम भी चेंज कर दिया मैंने, और रोल भी इसका सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर कर दिया, तो पुट का यूज करोगे आप। ठीक है, जब आपको पूरा डेटा अपडेट करना है तो पुट का यूज करोगे। आईडी फिर से वही लेनी है आपने, आईडी मैंने क्या ली यहाँ पे, 836 आईडी ली है बेसिकली। और फिर से इसको रन करता हूँ, सेम आईडी में पूरा डेटा अपडेट करना है। नाम इसका कुछ और ले लेते हैं, नाम इसका ले लेते हैं रॉनी। ठीक है, रॉनी डॉल ले लेते हैं, और इसको रन करते हैं बेसिकली। तो यहाँ पे पुट रिक्वेस्ट लगेगी, पुट में भी देखो यहाँ पे पूरा का पूरा डेटा अपडेट हो गया, अपडेटेड डेट। अब यहाँ पे क्रिएटेड डेट नहीं आ रहा, यहाँ पे क्या आ रहा है, अपडेटेड डेट बेसिकली। ठीक है, पुट रिक्वेस्ट का आपकी डॉक्यूमेंटेशन ये है, इस पे क्लिक करो तो आपको पुट रिक्वेस्ट के लिए यहाँ पे फिर वही आईडी देनी है। 200 रिस्पॉन्स आएगा, इस तरीके से सेम रिस्पॉन्स आ रहा है बेसिकली। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे डिलीट। अब मुझे रिकॉर्ड डिलीट करना है, तो डिलीट के लिए यहाँ पे अगर मैं डिलीट पे क्लिक करूँ तो 204 रिस्पॉन्स आएगा, 204। ठीक है, स्टेटस कोड आप यहाँ पे देख सकते हो, 204 स्टेटस कोड। ठीक है, ये पता लग जाएगा आपको क्या है 204 स्टेटस कोड। इसको लिखो, इसका मतलब है नो कंटेंट, मींस द सर्वर सक्सेसफुली प्रोसेस्ड द क्लाइंट रिक्वेस्ट बट डज नॉट नीड टू रिटर्न एनी कंटेंट, क्योंकि डिलीट हो गया। तो ये स्टेटस कोड 204 आ रहा है इनकी इससे बेसिकली, यानी कि उसने रिक्वेस्ट प्रोसेस कर दी है सक्सेसफुली, बट कोई रिस्पॉन्स नहीं भेजा वापस। ठीक है, तो ये हो गया 204। चलिए इसको रन करते हैं,
और यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको जो है कमेंट आउट कर देता हूँ मैं, और यहाँ पे मुझे डिलीट का बनाना है, तो मैं बुला दूंगा बेसिकली रिक्वेस्ट डॉट डिलीट। ठीक है बेसिकली, और ये मैं यहाँ पे इस तरीके से दे दूंगा। अब मैं इसको आईडी जो है फिर से यही देते हैं इसको 836, ये आईडी देते हैं और देखते हैं कि यहाँ पे रिस्पॉन्स में हम ले लेंगे रिस्पॉन्स इज इक्वल टू, ठीक है। अब देखते हैं ये रन होता है या नहीं, क्योंकि यहाँ पे जो रिक्वेस्ट हैं सारी की सारी कैसी हैं, फेक रिक्वेस्ट है बेसिकली। देख रहे हो यहाँ पे रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स जो फेक डेटा है बेसिकली। चलिए एक बार रन करके देखते हैं कि यहाँ पे ये इसको वैसे देगा या नहीं देगा, बेसिकली वो देख लेते हैं। देखो यहाँ पे बोल रहा है कि आपका कुछ ना कुछ एरर आया है, यहाँ पे एरर देखना पड़ेगा क्या आया बेसिकली। नहीं, यहाँ पे रिस्पॉन्स स्टेटस कोड आया है 204, ये इसकी वजह से आया एरर। ये जो मैंने लगाया है ये नहीं लगाना, क्योंकि रिस्पॉन्स में कुछ आ ही नहीं रहा। रिस्पॉन्स डॉट जेसन क्यों देना है इसको, ठीक है, सिर्फ रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस कोड देना था। अब फिर से रन करके देखते हैं। अब की बारी क्योंकि डिलीट कर दिया तो हो सकता है अब हमारा स्टेटस कोड कुछ और ही आना चाहिए। यहाँ पे 204 आएगा यहाँ पे स्टेटस कोड, ठीक है। एक्चुअली में वो क्या कर रहा है कि बेसिकली हमारे को मिमिक करके दिखा रहा है कि 204 से आप क्या कर रहे हो, डिलीट कर रहे हो रिपोर्ट को, ठीक है। तो यहाँ पे 204 स्टेटस कोड आएगा, जैसा कि इसने बताया रिस्पॉन्स स्टेटस कोड। तो एपीआई की डॉक्यूमेंटेशन का आपको खास ख्याल रखना है, जिस तरीके से डॉक्यूमेंटेशन है उसी तरीके से रिक्वेस्ट को हिट करना है। तो देखा आपने यहाँ पे क्रिएट अपडेट पैच, क्रिएट पोस्ट पुट पैच डिलीट, ये मेथड्स हमने यहाँ पे देखे बेसिकली, ठीक है। इसी तरीके से अगर आप पोस्ट पे, वही बात है मैंने बोला कि अगर किसी को रजिस्टर करना है तो आपके पास रजिस्टर वाला एंड पॉइंट होना चाहिए, जैसे ये है एपीआई रजिस्टर, तो आप रजिस्टर कर पाओगे। इसमें ईमेल और पासवर्ड देना होता है आपको बेसिकली, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या कर लोगे, जैसे मैं मान लो अब मुझे जो है रजिस्टर करना है किसी को, तो यहाँ पे जो है गिटअप कोपायलट काफ़ी अच्छा काम कर रहा है। यहाँ पे मेरे को कोड कंप्लीट करके दे रहा है एक्चुअली में, ठीक है। बता तो मैं रहा हूँ करना क्या है, बट कोड कंप्लीट करके दे रहा है। तो मैं बोल देता हूँ रिक्वेस्ट डॉट पोस्ट, ठीक है। और यहाँ पे मुझे जो बनाना है बेसिकली वो बनाना है रजिस्टर, तो मैं यहाँ पे रजिस्टर दूंगा, रजिस्टर, ठीक है। देखते हैं ये चेंज करता है या नहीं। रजिस्टर मैंने दे दिया, जेसन डेटा इसने चेंज नहीं किया। ईमेल और पासवर्ड देना है इसको, तो यहाँ पे देंगे हम ईमेल, ठीक है, ईमेल। और ईमेल ये दे दी मैंने जॉन डो @example.com, ठीक है। और यहाँ पे एक पासवर्ड देना है उसको बेसिकली, वो पासवर्ड मांग रहा है तो पासवर्ड देके देखते हैं। जस्ट ट्राई कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। ये मैंने पासवर्ड दे दिया और अब इसको रन करते हैं। और यहाँ पे हम ले लेंगे प्रेड रिस्पॉन्स डॉट टेक्स्ट का यूज कर सकते हो, ठीक है, कंटेंट का यूज कर सकते हो, फिर जेसन मेथड का यूज कर सकते हो। चलिए इसको हिट करा मैंने रजिस्टर की एपीआई को, तो रजिस्टर की एपीआई को बोल रहा है एरर नॉट ओनली डिफाइंड यूजर सक्सीड रजिस्ट्रेशन, ठीक है। 400 का एरर आ रहा है, क्योंकि वो बोल रहा है कि यहाँ पे जो है जैसे जो यूजर्स है वही दे सकते। आप ये वाला यूजर जैसे हम दे के देखते हैं एक बार, ठीक है। बेसिकली इसको कॉपी करते हैं और इसको हम यहाँ पे दे देते हैं एक बार, ठीक है जी। और उसके बाद हम लोग क्या देंगे, इसका पासवर्ड में पिस्टल पासवर्ड है, क्या बात है। तो गाइस यहाँ पे हमें पिस्टल देना है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे पिस्टल दे दिया। अब इसको रन करते हैं और देखते हैं कि ये क्रिएट करता है या नहीं बेसिकली, ठीक है। तो देखो 200 रिस्पॉन्स आ गया, रिस्पॉन्स टेक्स्ट ID 4 आ गई और एक टोकन मिल गया मुझे बेसिकली। ये रिस्पॉन्स आप यहाँ से चेक कर सकते हो, यही रिस्पॉन्स आता है ID 4 और टोकन बेसिकली, ठीक है। तो ये सब क्या हो रहा है बेसिकली कि डमी डेटा आप यहाँ पे हिट कर पा रहे हो, एपीआई को आप टेस्ट कर पा रहे हो अपने रिक्वेस्ट मॉड्यूल को, तो सही काम कर रहा है। इसी तरीके से आप लॉगिन भी कर सकते हो, ठीक है। लॉगिन का ट्राई करके देखना, आप अपने पास से लॉगिन कर लोगे आप देखिए बेसिकली। तो गाइस अब मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे जो हमारे मेथड्स रह गए हैं वो है बेसिकली ऑप्शंस और हेड मेथड, ठीक है। इसमें से ऑप्शंस मेथड जो है मैं एआई वाली वीडियो में बता चुका, डिस्क्रिप्शन में लिंक आ रहा है उस वीडियो का, सबसे ऊपर ही आप देखोगे, ठीक है। गिटअप कोपायलट वाला इनलाइन चैट का, उसमें मैंने बताया था ऑप्शंस मेथड। और टाइम आउट भी वहां पे मैं बता चुका हूँ, टाइम आउट का क्या यूज है वो भी बता चुका हूँ गाइस यहाँ पे। तो ऑलमोस्ट यहाँ पे रिक्वेस्ट मॉड्यूल हमारा कंप्लीट हो गया है। आपके लिए एक छोटी सी असाइनमेंट है, हेड मेथड का यूज करना और मुझे बताना हेड मेथड से आपको मिला क्या बेसिकली, ठीक है। हेडर्स मिले, हेडर्स क्या होते हैं उसके लिए मैं ऑलरेडी कम्युनिटी पोस्ट डाल रहा हूँ। कम्युनिटी पोस्ट में क्विज में क्वेश्चन दे रहा हूँ आपको, ठीक है। तो आप लोगों के लिए क्विज है, देखते हैं कितने लोग सही आंसर देते हैं उसका। अगर आप अच्छे से ट्यूटोरियल देखोगे, अच्छे से करोगे और आपको रिक्वेस्ट मॉड्यूल पता होगा तो आप क्विज के अच्छे से आंसर भी दे पाओगे गाइस, ठीक है। और बाकी मिलता हूँ फिर आपसे एक हो नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय गाइस।